अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा व्लॉग है पेट्रोल ऑफिसर के बारे में, आने वाली 45 सीट्स के बारे में, जो कि आज ही पीपीएससी में इसका ऐड आया है। तो आप सब लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि इस पोस्ट के हवाले से इसकी सैलरी, बेनिफिट्स, पोस्टिंग, ट्रेनिंग, अकोमोडेशन यानी कि रिहाइश वगैरह, और पावर्स, प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है, और यूनिफॉर्म के बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ इसकी ड्यूटी टाइमिंग्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ब्लॉग को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस पोस्ट के बारे में तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल ऑफिसर की ट्रेनिंग के बारे में। तो इसकी जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है वो 6 महीने का है, और 4 महीने इसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है, साथ ही लॉ पढ़ाया जाता है, और 2 महीने जो है इसके अंदर प्रैक्टिकल वर्क या असाइनमेंट से रिलेटेड है। तो ट्रेनिंग जो है ये शेखुपुरा के करीब इनका ट्रेनिंग सेंटर है। शेखुपुरा इंटरचेंज के पास एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है जो कि हाईवे पुलिस के पास है, मोटरवे हाईवे पुलिस के पास है, और यहीं पे तमाम तर जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर्स हैं इनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान टोटल जो 6 महीने का पीरियड है, इसके दौरान फ़िज़िकल ट्रेनिंग और लॉ के जो सब्जेक्ट है उसकी ट्रेनिंग, यानी कि उसका एक टेस्ट होगा, वो सब पास करना भी ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग इसे क्वालिफाई कर जाते हैं और कोई भी इसके अंदर फेल नहीं होता। तमाम तर लोग जो कैंडिडेट इसमें सिंसियर हैं इस जॉब के अंदर, वो क्वालिफाई से कर जाते हैं इजीली। अब बात करते हैं पेट्रोल ऑफिसर की प्रमोशन की। तो इसके लिए 5 से 7 साल का जो अरसा है वो रिक्वायर्ड होता है। यानी कि एक जूनियर पेट्रोल ऑफिसर जब 5 से 7 साल अपनी सर्विस कंप्लीट कर लेता है अच्छी तरह से, बशर्ते कि उसके ऊपर कोई चार्जेस ना हो, तो वो ईज़िली टाइम स्केल प्रमोशन हासिल कर लेता है। दूसरे इदारों की निस्बत जूनियर पेट्रोल ऑफिसर पेट्रोलिंग डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशन का स्ट्रक्चर बहुत इजी और बहुत तेज़ी से तय पाता है। आम इदारों में 10 साल टाइम स्केल प्रमोशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि पेट्रोलिंग सर्विस के अंदर सिर्फ 5 से 7 साल का अरसा रिक्वायर्ड है, जिसके बाद प्रमोशन हो जाएगी। तो इसके लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनको होपफुल रहना चाहिए कि 5 साल का अरसा, और उसके बाद फिर वो पेट्रोल ऑफिसर में प्रमोट हो जाएंगे। इसकी प्रमोशन जो है ऑल ओवर, यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ है लेकिन ये इसकी प्रमोशन, क्योंकि ये पंजाब की सीट्स हैं, तो ऑल ओवर पंजाब इसकी पोस्टिंग हो सकती है। इसमें हार्ड एरिया से मुराद ये है कि दूर दराज के इलाकों में भी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर पंजाब के वो इलाके जो आपके घर के करीब होंगे, आपकी डिवीज़न में होंगे, वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। उन्हीं की हाईवे के ऊपर जो है वो आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसलिए आप इस चीज़ से परेशान ना हो कि अगर आप जूनियर पेट्रोल ऑफिसर एज ए पेट्रोलिंग सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपकी जो पोस्टिंग है वो दूर दराज इलाकों में होगी। ऐसा बहुत कम देखने में आया है। ज़्यादातर लोग जो इस डिपार्टमेंट में आते हैं वो अपने घर के करीब ही उनकी पोस्टिंग होती है, और आपके जो इलाके हैं उनको अहमियत दी जाती है इस सूरत हाल में। तो इस बात को भी आप जहन में रखें कि इसकी पोस्टिंग दूर दराज के इलाकों में नहीं होगी। अब बात करते हैं ड्यूटीज़ और नेचर ऑफ़ जॉब की। ड्यूटीज़ और नेचर ऑफ़ जॉब के अंदर आती हैं पेट्रोलिंग ड्यूटी है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे जो गाड़ियाँ स्पीड में होती हैं हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवेज़ पे उनकी स्पीड चेकिंग है, और उसके बाद एंटी क्राइम पेट्रोलिंग के हाईवे के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किसी गाड़ी से अगर कोई असला बरामद होता है तो वो भी इनके अंडर आते हैं। और उसके बाद ऑब्ज़र्व, अगर कोई गाड़ी में जो लोग सवार हैं वो किसी किस्म की वायलेशन करते हैं हाईवे रूल्स की, तो उनके ख़िलाफ़ चालान भी किया जा सकता है। इसके बाद बाइक पेट्रोलिंग और एक्सीडेंट मैनेजमेंट, ये भी इनकी ज़िम्मेदारियां हैं, और लोगों को गाइड करना, सिखाना, ये भी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो एज ए जूनियर पेट्रोल ऑफिसर जब कोई कैंडिडेट इस डिपार्टमेंट में आता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपर्टीज़ किस साइड पे है। मसलन अगर कोई मेल या फीमेल, उसने कंप्यूटर में वो एक्सपर्ट है, उसने बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, तो उसे फिर ज़्यादातर सेंटर्स में अपॉइंट किया जाता है, उन्हें फिर रोड्स पर अपॉइंट नहीं किया जाता। इसके बाद अगर कोई और शख्स है जिसके कोई लॉ के हवाले से है तो फिर उसको उस तरह से अकोमोडेट किया जाता है। तो इसमें एज सच इतने कुछ सख्त रूल नहीं है कि तमाम तर जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर हैं उनको फील्ड में ही लगाया जाएगा। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म की। तो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर का यूनिफॉर्म समर्स में अलग है और विंटर्स में अलग है। समर्स में यूनिफॉर्म जो है वो हाफ़ स्लीव शर्ट है, जबकि विंटर्स में साथ जर्सी है और फुल स्लीव है। तो यूनिफॉर्म काफ़ी ग्रेसफुल है और ये है कि नौजवान लोग जो इस जॉब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यूनिफॉर्म जॉब्स की तरफ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा उनके लिए प्रिविलेजेस भी हैं। पावर में आप ये देख लें कि इस जॉब की सबसे ज़्यादा पावर ये है कि आप इंसानी ज़िंदगियों को सेव करते हैं, और दूसरा आपके पास एक पूरा रोड मैप, एक स्ट्रक्चर है जिसकी आप हिफाजत में मामूर होते हैं। तो ये काफ़ी
अच्छी जॉब है इस हवाले से भी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, उनकी रहनुमाई कर सकते हैं कानून की पाबंदी पर। तो चीज़ों को इस हवाले से भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। अब बात करते हैं रिहाइश के हवाले से। तो जो लोग शादीशुदा हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट उनके घर से दूर होती है, तो उनको रहने के लिए भी अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। और एंड में बात करता हूँ इसकी सैलरी की। तो एज ए जूनियर पेट्रोल ऑफिसर आपकी सैलरी 60,000 प्लस है, 68,000 भी हो सकती है बोनसेस मिलाकर, या अगर आप घर से दूर रह रहे हैं तो इस पर आपकी सैलरी जो है मज़ीद ज़्यादा हो सकती है। इसलिए सैलरी के हवाले से भी आज के दौर में ये एक अच्छी जॉब है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए रिक्वायरमेंट सिंपल ग्रेजुएशन है, और उसके बाद मेल एंड फीमेल के लिए एज लिमिट जो है वो 25 ईयर है, और इसके अलावा जनरल एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं है। मेल्स के लिए जो हाइट है 5'4" है, और फीमेल के लिए 5'2" है। तो इन सब चीज़ों को भी काफ़ी ध्यान से ये लोग देखते हैं। इस वजह से आप लोग जब तैयारी करें तो आप पहले कोशिश करें कि अपने जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको चेक करके फिर इसके बाद इस जॉब में अप्लाई करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।